जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप काफी चर्चा में आया है क्योंकि इसने हाल ही में नासा को हजारों सालों पहले की ब्रह्मांड की कुछ तस्वीरें भेजी है। तो आखिरकार ऐसा कैसे संभव हो सकता है? वीडियो में लास्ट तक बने रहना, समझते हैं इसके पीछे का पूरा साइंस। इमेजिन करें कि आप लोगों को हमारी पृथ्वी से हजारों लाइट ईयर्स दूर किसी प्लैनेट पर भेजा जाए और वहाँ से अगर आप एक बहुत ही ताकतवर टेलीस्कोप की मदद से पृथ्वी पर जूम करके देखे तो सरप्राइजिंगली आपको हजारों साल पहले जो पृथ्वी पर चल रहा था वो सब देखने को मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि आप वहाँ बैठे ही भूतकाल को देख पाएंगे। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यही वो मशीन है जो हमसे करोड़ों लाइट ईयर्स दूर मौजूद गैलेक्सी, स्टार्स और प्लैनेट्स के पास्ट को देखने की काबिलियत रखता है। इसी थियरी को ध्यान में रखकर इस टेलीस्कोप को नासा ने करीब 30 सालों की मेहनत के बाद बनाया है। करीब 75,000 करोड़ रुपए खर्च करके बनाए जाने वाला यह टेलीस्कोप हजारों इंजीनियर्स की मेहनत का परिणाम है। ये दुनिया का सबसे पावरफुल और सबसे कॉम्प्लेक्स टेलीस्कोप है जो यूनिवर्स में करोड़ों साल पहले होने वाली घटना को देख सकेगा। कुछ लोग तो इसे टाइम मशीन का भी नाम दे रहे हैं। नासा ने एक ऐसी चीज बना ली है जिससे अर्थ और इससे जुड़े राज से पर्दा उठने वाला है। अब आपके मन में जो सवाल है कि करोड़ों अरबों साल पहले जो कुछ भी हुआ था वो यह टेलीस्कोप कैसे देख सकेगा? इसे समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि हमें चीजें दिखती कैसे है। जब हम किसी अंधेरे कमरे में दाखिल होते हैं तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही हम लाइट चालू करते हैं हमें सब चीजें दिखाई देती है। इसका मतलब वो चीजें तो वहाँ पर मौजूद ही थी, लेकिन जब उस सभी चीजों पर से लाइट रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों तक पहुंची तब हमें वो दिखाई देती है। ये जो चमकता तारा आप देख रहे हैं वो है सैटर्न, जो कि हमारे ही सोलर सिस्टम का एक प्लैनेट है जो हमारी पृथ्वी से करीब 160 किलोमीटर दूर है। लाइट को सैटर्न से हमारी अर्थ तक पहुंचने में 1.5 घंटे लगते हैं। मतलब हम जो सैटर्न अर्थ से देखेंगे वो 1.5 घंटे पुराना सैटर्न है। अगर उसे देखते वक्त सैटर्न टूटकर 2 टुकड़े हो जाए फिर भी हमें 1.5 घंटे तक ये ऐसे ही दिखेगा। इसका मतलब एक तरह से हम सैटर्न के 1.5 घंटे पहले के पास्ट को ही देख रहे होते हैं। स्पेस साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स स्पेस में डिस्टेंस को किलोमीटर्स में नहीं बल्कि लाइट आवर्स और लाइट ईयर्स में मापते हैं। स्पेस में लाइट 1 घंटे तक ट्रैवल करने के बाद जितना अंतर तय करेगी उस अंतर को 1 लाइट आवर कहा जाता है। और अगर यही लाइट 1 साल तक स्पेस में ट्रैवल करने के बाद जो अंतर तय करेगी उस अंतर को 1 लाइट ईयर कहा जाता है। स्पेस में लाइट 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का अंतर तय करती है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि 1 साल तक ट्रैवल करने के बाद वो कितना अंतर तय करती होगी। यूनिवर्स इतना बड़ा है कि इस इमेज में जो आप गैलेक्सी देख रहे हैं वो है मिल्की वे गैलेक्सी, और इस गैलेक्सी में जो छोटा सा ये डॉट आप देख रहे हैं यहाँ पर कहीं हमारा सोलर सिस्टम है। और यह मिल्की वे गैलेक्सी 1,25,000 लाइट ईयर्स तक फैली हुई है। लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह है कि ऐसी तो अनगिनत गैलेक्सी इस पूरे यूनिवर्स में मौजूद है, पर हमारी आंखें उन्हें देख नहीं सकती क्योंकि इतना दूर होने की वजह से उनकी लाइट्स हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन फिर भी इन गैलेक्सी और इनमें मौजूद प्लैनेट्स को देखने के लिए टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कर्व्ड शेप का मिरर लगा रहता है जो थोड़ी सी भी लाइट्स को एक पिन पॉइंट फोकस पर रिफ्लेक्ट करता है, जिससे बहुत ही धीमी लाइट भी मल्टीप्लाई हो जाती है और हमें चीजें दिखाई देती है। 1990 में लॉन्च हुआ हबल टेलीस्कोप हमारी सोलर सिस्टम से 10 बिलियन लाइट ईयर्स दूर मौजूद गैलेक्सी को भी देख सकता है। ये वो पिक्चर है जो हबल टेलीस्कोप ने खींची थी। और मैंने जैसे शुरुआत में बताया, हम इन गैलेक्सी के पास्ट को देख रहे हैं, इतना पास्ट कि जब हमारी पृथ्वी भी नहीं बनी थी। जी हाँ, इन गैलेक्सी में से जो लाइट्स निकल रही है वो 10 अरब साल पहले निकली थी, जिसे आज हम देख रहे हैं, जबकि हमारी पृथ्वी तो 4.5 अरब साल पहले ही बनी थी। तो अब दूसरा सवाल जो आपके मन में चल रहा है कि जब हमारे पास हबल टेलीस्कोप पहले से था तो फिर हमें जेम्स वेब टेलीस्कोप की क्या जरूरत पड़ी? हबल टेलीस्कोप में 2.4 मीटर बड़ा जबकि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में 6.5 मीटर बड़ा मिरर लगा हुआ है। हबल टेलीस्कोप इंसानी आंखों से 100 गुना ज्यादा लाइट
लाइट इकट्ठी करने में सक्षम है, जबकि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इंसानी आंखों से 10 लाख गुना ज्यादा लाइट्स इकट्ठी कर सकता है। जेम्स वेब इतना पावरफुल है कि अगर इसे चांद पर रखा जाए तो अर्थ पर जल रही छोटी सी कैंडल लाइट्स को भी देख सकता है। इसके अलावा यह टेलीस्कोप इंफ्रारेड लाइट को भी देख पाता है। साइंस के मुताबिक जो गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही होती है उनकी लाइट हमारे तक पहुंचते पहुंचते इंफ्रारेड लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि इस टेलीस्कोप को स्पेस में इंफ्रारेड लाइट डिटेक्ट करनी है, इसी वजह से इसका ठंडा होना भी जरूरी है। इसके मिरर वाली साइड पर सूरज की थोड़ी सी भी गर्मी ना लगे, इसी वजह से इसकी पोजीशन सूरज के ऑपोजिट साइड पर रखी गई है और इसकी बैक साइड पर सनशील्ड की 6 लेयर लगाई गई है। यह सब इतना कॉम्प्लेक्स है कि अगर स्पेस में इसके खुलने के वक्त एक छोटी सी भी गलती होती तो करोड़ों डॉलर और 30 सालों की मेहनत एक ही पल में खत्म हो जाती। लेकिन 25 दिसंबर 2021 को जेम्स वेब टेलीस्कोप को स्पेस में रवाना कर दिया गया था और इसे अर्थ से 15 लाख किलोमीटर दूर एक पॉइंट पर सक्सेसफुली पार्क किया गया है, जिसे L2 पॉइंट कहा गया है। और करीब 6 महीनों बाद इस टेलीस्कोप ने हमें वो राज दिखाना शुरू भी कर दिया है जिसे आज से पहले सिर्फ इमेजिन ही किया जाता था। यही वो फोटोज है जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने नासा को रिसेंटली भेजी है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।